हेलो एंड वेलकम माय डियर अमेजिंग पेरेंट्स एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो हमारा क्लास 1 के लिए होने वाला है एंड स्पेसिफिकली साइंस ओलंपियाड के हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बच्चों। सो आईओएस के हम सिंपल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसको कि सिल्वर जोन कंडक्ट करवाता है। सिल्वर जोन से मतलब है बच्चों कुछ जैसे एनएसओ जो होता है वो कौन कंडक्ट करवाता है, वो एसओएफ। एक ओलंपियाड के लिए अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे डिफरेंट आपके स्कूल्स होते हैं। सो बेसिकली इसमें हम साइंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। जिसको भी अपनी साइंस स्ट्रॉन्ग करनी है वो ये सारे क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। सो सैंपल पेपर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओरिजिनल पेपर में आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे एंड टाइम विल बी 40 मिनट्स, राइट। आईओएस हम साइंस का पेपर डिस्कस कर रहे हैं सिल्वर जोन के लिए। So the first question is, which one of the following can move from one place to another on its own? अपने आप से कौन जो ऑप्शंस गिवन है उसमें से मूव कर सकता है? क्या चेयर मूव कर सकती है, हाउस मूव कर सकता है, प्लांट कर सकता है, रैबिट कर सकता है अपने आप से खुद से? तो वो कर सकता है आपका प्लांट, सॉरी दैट इज ऑप्शन नंबर डी, रैबिट। ठीक है, तो प्लांट को भी आप उठा के लेके जाते हैं ना, तो अब वो एक जगह से, देखो वन प्लेस टू अनदर प्लेस बोला है बच्चों, समझो। कई बार अब आप सोचोगे मैम जो आपका सनफ्लावर होता है वो भी तो टर्न करता है, बट वो एक जगह से दूसरी जगह पे वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं जाता है, राइट। सो दैट इज वाई ए ऑप्शन नहीं आएगा। द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी विच इज रैबिट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर द गिवन पिक्चर। अब ये पिक्चर किस चीज की है? एलिफेंट फुट यम हम किसको बोलते हैं? वो हम बोलते हैं बच्चों जिमीकंद को, ठीक है, जो जमीन के अंदर निकलता है। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट देखो, इट इज एन एग लेड बाय द बर्ड। ये क्या एग्स है क्या? नहीं। कि बर्ड ने कोई एग ले किया है? नो। इट इज एन एनिमल प्रोडक्ट एंड ग्रो इन वाटर। कि ये कोई एनिमल का प्रोडक्ट है और वाटर के अंदर ग्रो करता है? बिल्कुल भी नहीं। सो इट इज वेरी सॉल्टी इन टेस्ट? नहीं, सॉल्टी भी नहीं होता। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, इट इज अ प्लांट प्रोडक्ट। प्लांट के थ्रू हमें मिलता है एंड ग्रोज अंडर द सॉइल। सॉइल के अंदर ग्रो करता है, जैसे आपकी पोटैटो ग्रो करता है, जैसे आपकी कैरेट ग्रो करती है, जैसे आपकी रेडिश ग्रो करती है, वो क्या करती है? सॉइल के अंदर होते हैं। ठीक है, कैसा इसका प्लांट होता है? इस तरीके का होता है। दिखने में कैसा होता है? ये कुछ इस तरीके का दिखता है। और ये प्लांट के अंदर रूट्स को, जब हम पूरे प्लांट्स को, ऐसे छोटा सा प्लांट होता है उसको निकालते हैं, तब उसके अंदर से ये निकलता है। इसको हिंदी में जिमीकंद बोलते हैं। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं एलिफेंट फुट यम। इसका नाम ऐसा है ना, तो कई बार बच्चों को समझ में आता है कि ओ ये तो कोई लगता है एनिमल है। क्लियर हो गया है? बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वेल डन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एनिमल बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसकी कुछ बातें बताई हुई है एनिमल की, उसके अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो बातें किस यहाँ पे किस एनिमल से मैच कर रही है। देखो, इट कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। कि ये क्या करता है? वाटर में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। सेकेंड ऑप्शन है इट ईट्स इंसेक्ट। इंसेक्ट को ईट करता है, कीड़े मकोड़ों को। इट यूजेस इट्स लॉन्ग स्टिकी टंग। लॉन्ग स्टिकी टंग किसकी होती है? टू टेक फूड इनसाइड, फूड को उठाने के लिए। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉग। लैंड पे भी रह सकता है, वाटर में भी रह सकता है। देखो, क्रोकोडाइल क्या है कि क्रोकोडाइल आपका लैंड पे भी रह सकता है, लेकिन क्या इसकी लॉन्ग स्टिकी टंग होती है? क्या ये इंसेक्ट को ईट करता है क्या? नहीं भाई, इंसेक्ट से कहाँ पेट भरेगा इतना बड़ा। लिजर्ड तो आपकी सिंपली वो बाहर लैंड पे ही रहती है, और डक तो आपकी वाटर में तो रहती है, लेकिन ये सारी बाकी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैच नहीं कर रही है उससे। सो क्लियर हो गया है, बी इज द करेक्ट आंसर। The next question, which one of the following clothes especially made to worn during winter season? Easy question. Winters आने वाली है, कौन से कपड़े पहनते हो आप विंटर्स में? शर्ट्स पहनते हो, टी शर्ट्स पहनते हो, स्वेटर्स पहनते हो, या ऑल ऑफ दीज पहनते हो? अब आप बोलोगे मैम हम तो शर्ट भी पहन रहे हैं, टी शर्ट भी पहन रहे हैं, बट बच्चों हम स्पेसिफिकली विंटर्स की बात कर रहे हैं, तो विंटर्स में हम स्वेटर्स पहनते हैं, राइट। सो दैट इज वाई द मोस्ट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्वेटर्स हम पहनते हैं विंटर सीजन में। आइडेंटिफाई द रेप्टाइल
रेप्टाइल फ्रॉम द फॉलोइंग, रेप्टाइल कौन सा है? अब आप समझोगे कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं। देखो बच्चों, जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाओगे ना, वैसे वैसे आप एनिमल्स को भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में पढ़ोगे। जैसे हमने बचपन में पढ़ा वाइल्ड एनिमल एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, राइट? वैसे ही जैसे आप बड़े होगे तो एनिमल्स को हम कैटेगराइज करेंगे, एक बर्ड्स होते हैं, एक मैमल होता है, एक रेप्टाइल होता है, राइट? सो हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिंपली आपको क्या करना है, रेप्टाइल्स को समझना है। रेप्टाइल्स मतलब जैसे कि स्नेक होते हैं, क्रोकोडाइल होते हैं, जिनकी जो स्किन होती है बहुत ही रफ सी स्किन होती है, ठीक है? तो वो रेप्टाइल्स होते हैं। बेयर होगा क्या? बेयर नहीं होगा। फिश होगी क्या यहाँ पे? वेल नहीं होगी। सो यहाँ पे रेप्टाइल कौन दिख रहा है? इट इज इन ऑप्शन नंबर बी, क्रोकोडाइल यहाँ पे क्या है? रेप्टाइल है। क्लियर है? द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सीरियल फ्रॉम द फॉलोइंग। सीरियल कौन सा है आपका यहाँ पे? ठीक है, तो देखो ब्लैक ग्राम है, पीज है, कॉर्न है या किडनी बीन्स है। तो अनाज आपका क्या है? कॉर्न है, ठीक है, जिसको कि भुट्टा खाते हो ना आप सब लोग, तो उसी को हम कॉर्न्स बोलते हैं। सो सीरियल क्या है यहाँ पे? कॉर्न्स हैं। बाकी सब सीरियल्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये पल्सेस की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर हो गया है? ये भी पल्सेस की कैटेगरी है और पीस मटर भी आपकी बीन्स की कैटेगरी में है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग यूजेस द गिवन इंस्ट्रूमेंट। ये जो इंस्ट्रूमेंट गिवन है ये कौन यूज करता है? प्लम्बर करता है, कारपेंटर करता है, कोबलर करता है या पेंटर करता है? सिंपल देखो बच्चों, आपने देखा होगा जो कारपेंटर्स होते हैं वो अपनी जो लकड़ी होती है उससे क्या करते हैं, कुछ इस तरीके की डिजाइन बनी हुई रहती है, कटिंग करते हैं, किसी भी चीज को लेबल करते हैं, इक्वल करते हैं। आपने देखा होगा ना, इस तरीके से कर करके वो क्या करते हैं, उस अगर मान लो कोई थोड़ी सी निकली हुई है तो उसको शार्प करते हैं, इक्वल करते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट को कौन यूज करता है? इसको यूज करते हैं कारपेंटर्स, ठीक है। प्लम्बर्स मतलब जो नल को ठीक करते हैं। कोबलर कौन हो गया? मोची, जो आपके जूते चप्पल ठीक करता है। पेंटर तो पेंट करने वाला। कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड। आपका फेवरेट फूड नहीं चूज करना है यहाँ पे, ठीक है, हेल्दी और न्यूट्रिशियस करना है। तो बर्गर हेल्दी है क्या? नो, इट इज कंप्लीटली अनहेल्दी। पिज्जा, इट इज कंप्लीटली अनहेल्दी। चिप्स भी अनहेल्दी है। एंड हेल्दी और न्यूट्रिशियस कौन है? इट इज इन ऑप्शन नंबर डी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। हमेशा हमें न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए बच्चों। वंस इन अ वाइल, कभी कभी आप मंथ में खा लेते हैं, इट्स ओके, एक बार, बट आपको बाकी के सारे टाइम हमेशा हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए। क्लियर है? एंड द नेक्स्ट इज, आइडेंटिफाई द इंसेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये तो लोटस है, ये इंसेक्ट है क्या? ये कौन है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इंसेक्ट है क्या? नहीं। ऑल ऑफ दिस हो सकता है क्या? नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कौन है ये 6 legs वाला? कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है और वीडियो को लाइक भी करना है बच्चों। अच्छा लग रहा है ना वीडियो? क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, लुक एट द फॉलोइंग एनिमल्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक तो चीता गिवन है, एक आपको गोट गिवन है। स्टेटमेंट्स क्या है बच्चों? चीता इज अ ग्रास ईटिंग एनिमल। ओ माय गॉड, चीता कब से ग्रास ईटिंग हो गया? नो नो नो, दिस इज इनकरेक्ट। चीता तो क्या करता है? फ्लैश को खाता है, मांस को खाता है। चीता इज अ फ्लैश ईटिंग एनिमल। गोट इज अ ग्रास ईटिंग एनिमल। दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी के भी देख लेते हैं। चीता एंड गोट बोथ आर ग्रास ईटिंग एनिमल्स। नो नो नो, वेरी फनी। चीता एंड गोट बोथ आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। नो नो नो। अब मैं आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिखा देती हूँ। देखो, चीता जो है वो क्या करता है? फ्लैश को ईट करता है, और जो आपका गोट है, सॉरी यहाँ पे डियर लिया हुआ है, बट गोट और डियर दोनों क्या है, आपके क्या करते हैं? ग्रास ईटिंग एनिमल्स है। सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। वेल डन, वेल डन, वेरी नाइस माय डियर स्टूडेंट्स। पैट योर बैक एंड से शाबाश टू योरसेल्फ। मेरी तरफ से अपने आप को शाबाशी देनी है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से मेरे साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। कोई क्वेश्चन नहीं भी आए, इट्स टोटली फाइन माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। इट्स नॉट अ पेपर, इट्स नॉट अ एग्जाम, यू आर जस्ट प्रैक्टिसिंग। ठीक है, अपने आप को शाबाशी दे दो। जितने भी क्वेश्चंस आए, नो प्रॉब्लम, से शाबाश टू योरसेल्फ फ्रॉम माय साइड। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना है और लाइक आपको जरूर करना है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड
and I wish you all the very best for your bright future, bright exam. Bye bye.